बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.6 12 क्लास मैथ क्वेश्चन नंबर 17 तक हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और इससे आगे बढ़ेंगे। यह है काज पावर 4t। लिमिट पॉइंट्स हैं 0 से π/4। इसको लिखा जा सकता है काज स्क्वायर टी का स्क्वायर इंटू डी टी। काज 4 था, उसको हमने काज स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया। अब काज स्क्वायर का हमें पता है काज स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस काज ऑफ 2 थीटा ओवर 2 के। इसकी वैल्यू यहाँ पर लगाई जा सकती है। काज स्क्वायर टी की जगह पर आ गया 1 प्लस काज ऑफ 2t ओवर 2, और ऊपर ये वाला स्क्वायर भी है, ये इसी तरह से आ गया dt। लिमिट पॉइंट्स हैं 0 से π/4। इसका स्क्वायर खोलेंगे 0 से π/4, ये हो जाएगा। स्क्वायर खोलेंगे तो पहली रकम का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर इनको 2 काज ऑफ 2t प्लस काज स्क्वायर 2t। स्क्वायर खोला इसका तो ये आ गया, और नीचे आ गया 2 का स्क्वायर 4, साथ ही आ गया dt। अब ये बना हमारे पास 1/4 को बाहर निकाल लें। 0 से π/4 लिमिट पॉइंट्स 1 प्लस 2 काज ऑफ 2t एज इट इज़ रहा 1 प्लस 2 काज ऑफ 2t। अब ये है काज स्क्वायर 2t। काज स्क्वायर थीटा का अगर ये फार्मूला है तो काज स्क्वायर 2 थीटा का क्या होगा? 1 प्लस काज ऑफ 4 थीटा ओवर 2। जितना एंगल यहाँ पर है उसका डबल यहाँ पर आता है, तो इसी तरह से फिर अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो फिर यहाँ पर 4 थीटा आ जाएगा, इसका डबल। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस काज ऑफ 4t ओवर 2 इंटू डी टी। ये बन गया काज स्क्वायर 2t का, हमने ये फार्मूला लगा लिया। अब ये आ गया 1/4, 0 से π/4। 2 एलसीएम आ सकता है, एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा 2 प्लस 4 काज ऑफ 2t, और ये 2 एलसीएम जा चुका है तो ये आ जाएगा 1 प्लस काज ऑफ 4t इंटू डी टी। ये 2 प्लस 1 3 हो गया, ये वाला 2 बाहर निकाल दें। 4 2 = 8, 0 से π/4, ये 2 प्लस 1 3 प्लस 4 काज ऑफ 2t प्लस काज ऑफ 4t, ये सारा ये बन गया। 2 और 1 को ऐड कर दिया, बाकी सारा ये आ गया। अब इसके इंटीग्रल मौजूद है हमारे पास 3 को बाहर निकालेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टी का रहे हैं, ये आ जाएगा 3t। इसका आ गया इंटीग्रल 3t 4 एज इट इज़, और काज ऑफ 2t, काज का जो इंटीग्रल है काज थीटा का होता है साइन थीटा, तो इसका आ जाएगा 4 एज इट इज़ आ गया, और इसका आ गया साइन काज का इंटीग्रल साइन, और आगे उसका एंगल 2t। नीचे एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। 2t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t बनता है 2, प्लस ये भी इसी तरह से काज का इंटीग्रल आ गया साइन 4t, उसका एंगल है, और नीचे एंगल का डेरिवेटिव 4t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 4। लिमिट पॉइंट्स 0 से π/4, ये आ गया। ये दोनों कट गए तो बाकी रह गया 1/8 इंटू 3t प्लस 2 साइन ऑफ 2t, 2 साइन ऑफ 2t प्लस साइन ऑफ 4t डिवाइड बाई 4। लिमिट पॉइंट्स 0 से π/4। लिमिट पॉइंट्स पुट कर दें, इंटीग्रेट ये हो चुका है। 1/8 अपर लिमिट लगाएंगे π/4, तो ये आ जाएगा 3 π/4। जिधर जिधर t है वहाँ पर π/4 लगा देंगे, प्लस 2 साइन ऑफ 2t, इस t की जगह पर भी आ गया π/4, प्लस साइन ऑफ 4t, t की जगह पर ये π/4 अपर लिमिट लगा दी। नीचे ये वाला 4, ये आ गई अपर लिमिट, फिर लगानी है लोअर लिमिट। अब जिधर जिधर t है वहाँ पर 0 रखेंगे। 3 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू साइन 0, टी की जगह पर 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 0, 2 साइन 0, साइन 0 पे 0 ही होता है, साइन 0 पे 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा। साइन 0 बनता है ये भी, जब टी की जगह पर 0 रखेंगे 0/4 तो वो 0 ही रहेगा, यानी ये हमारे पास आ गया 0। ये बन गया 1/8 3 π/4
ये आ गया, ये कट के दोनों एंगल में कट सकते हैं, बाकी बचा साइन 90 प्लस 2 साइन पाई बाई 2 साइन 90 पे 1 होता है, उसकी वैल्यू ये लगा दी, ये वाला 4 से 4 कट गया, बाकी बचा साइन पाई, और साइन जो है पाई पर वो 0 होता है, ये सारा 0/4 हो गया, यानी 0 रह गया। तो ये बन गया हमारे पास 1/8 3 पाई बाई 4 प्लस 2 1/8 4 एलसीएम आ सकता है, तो ये होगा 3 पाई प्लस 8 4 ज़ा 32 1/32 इंटू 3 पाई प्लस 8, ये इसका आंसर आ गया 3 पाई प्लस 8 डिवाइड बाई 32। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है, इसको इंटीग्रेट किया है, और इसके इंटीग्रेट करने के बाद इसके लिमिट पॉइंट्स लगाए हैं। लिमिट पॉइंट्स लगाने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, वो सारा प्रोसेस मुकम्मल किया, जो जो वैल्यूज़ आई थी वो लगाई, और इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है 0 से पाई बाई 3 लिमिट पॉइंट्स, cos² थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ये cos² है, स्क्वेयर के नीचे जो वैल्यू है वो है cos का डेरिवेटिव बनता है माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो वो यहाँ पर साथ मौजूद है साइन थीटा, सिर्फ एक माइनस की कमी है, तो बाहर एक माइनस लगा लेते हैं और एक माइनस इसके साथ लगा लेते हैं, ताकि इसका डेरिवेटिव साथ बन जाए। ये आ गया 0 से पाई बाई 3, ये बना माइनस। अब cos का डेरिवेटिव, इसका पावर के नीचे cos है, उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, लिहाजा इसका इंटीग्रल हो जाएगा, इसकी पावर में एक इजाफा करेंगे, ये आ जाएगा cos थीटा पावर 3, और नीचे उसकी पावर से डिवाइड करते हैं, तो ये इसका इंटीग्रल आ गया। लिमिट पॉइंट 0 से पाई बाई 3, ये वाला 3 पाई निकाल लिया, माइनस 1/3 इंटू cos थीटा पावर 3 0 से पाई बाई 3, लिमिट पॉइंट्स पुट कर दें, माइनस 1/3 cos थीटा की जगह पर अपर लिमिट पाई बाई 3, और ऊपर उसकी पावर 3 भी है, अपर लिमिट ये आ गई, माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो ये बन जाएगा cos 3 इंटू 0, ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1/3 cos पाई बाई 3 पर, यानी cos 60 डिग्री पर होता है 1/2, यहाँ पर लगा दिया 1/2 और उसकी पावर 3 है, 1/2 पावर 3 हो जाएगा, और cos 0 पर 1 होता है, ये आ गया 1, और ऊपर पावर 3 भी है, तो ये आ गया, ये हो जाएगा माइनस 1/3 इंटू 1/8 माइनस 1, माइनस 1/3 8 एलसीएम, तो 1 माइनस 8, ये आ गया माइनस 1/3, और ये आ गया माइनस 7/8, मल्टीप्लाई किया दोनों को, माइनस माइनस प्लस 7/24, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 20, 0 से पाई बाई 4 1 प्लस cos² थीटा इंटू tan² थीटा डी थीटा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें tan² को, ये हो जाएगा tan² थीटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, प्लस cos² थीटा इंटू tan² थीटा, दोनों के साथ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से पाई बाई 4 इसके लिमिट पॉइंट्स, और विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो गया tan² थीटा प्लस cos² थीटा, tan² को लिखा जा सकता है sin² ओवर cos², tan² है उसको लिख लिया sin² ओवर cos² इंटू डी थीटा, लिमिट पॉइंट्स हैं 0 से पाई बाई 4, tan² को अंदर मल्टीप्लाई किया है, इस tan² की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। अब ये बनेगा हमारे पास 0 से पाई बाई 4, ये दोनों कट गए, ये वाला tan², इसका डायरेक्ट इंटीग्रल हमारे पास कोई नहीं है,
इसको सीकेंड में कन्वर्ट कर लें, टेंजेंट स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। इसकी जगह पर हमने ये लगा लिया, प्लस ये है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस काज ऑफ 2 थीटा ओवर 2 के, वो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इसकी जगह पर आ गया 1 माइनस काज ऑफ 2 थीटा ओवर 2। टेंजेंट स्क्वायर की जगह पर ये लगा दिया, साइन स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 0 से π/4 सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, और ये वाला 2 इसको लिख लें +1/2, अलग-अलग कर लें, 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू काज ऑफ 2 थीटा। अब इसको इंटीग्रल ऑपरेट कर लें, ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होता है टेंजेंट, इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर टेंजेंट थीटा की इक्वल होता है, वो हमने लगा दिया यहाँ पर। इसकी जगह पर आ गया टेंजेंट थीटा, 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा आ जाएगा प्लस 1/2 को बाहर निकालेंगे तो बाकी बचेगा 1, तो इसका इंटीग्रल हो गया 1/2 थीटा, 1/2 के साथ एक थीटा आ गया। ये वाला -1/2 और काज का इंटीग्रल है साइन ऑफ 2 थीटा, और नीचे उसके एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो वो ये आ गया। लिमिट पॉइंट्स लगा दें 0 से π/4, ये इंटीग्रेट हो गया। अब ये बना हमारे पास टेंजेंट थीटा माइनस ये वाला और ये वाला सॉल्व कर लें, 2 एलसीएम ले लें या इसको ऐसे ही रहने दें, -θ प्लस थीटा ओवर 2, और ये हो गया -1/4 2/4 साइन ऑफ 2 थीटा 0 से π/4 इसके लिमिट पॉइंट्स। इसमें लिमिट पॉइंट्स लगाएंगे, अपर लिमिट π/4 है वो लगा दी, जिधर जिधर थीटा है वहाँ पर π/4, ये होगा टेंजेंट π/4, ये वाला आ गया -π/4, ये वाला हो गया π/4 और नीचे भी 2 है तो π/8 बन गया, -1/4 साइन ऑफ 2 थीटा की जगह पर ये π/4, ये आ गई इसकी अपर लिमिट। ये हमने अपर लिमिट लगा दी है इस पर। अब माइनस लोअर लिमिट करना है, लोअर लिमिट लगाएंगे, टेंजेंट 0 पे 0 ही होता है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और यहाँ पर जब 0 लगाएंगे थीटा की जगह पर 2 × 0 0 साइन 0 पे 0, तो ये सारा 0 ही रहा। ये बन गया टेंजेंट 45 पे होता है 1 माइनस π/4 प्लस π/8, ये वाले दोनों एंगल में कर सकते हैं, -1/4, बाकी बचा साइन 90, π/2 बचा, साइन 90 पर 1 होता है तो उसकी जगह पर 1 लगा दिया। ये सारा आ गया हमारे पास 1 माइनस π/4 प्लस π/8, और ये वाला -1/4। अब इसमें से 8 एलसीएम आ सकता है, 8 इसमें से एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 2π, 8 से 8 काट जाएगा तो पाई, माइनस ये वाला 2, ये होगा 8 माइनस 2 6, और ये वाले पाई वाले आपस में सॉल्व हो गए तो 6 माइनस पाई डिवाइड बाई 8, ये हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 21, 0 से π/4 सीकेंड थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस काज थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा 0 से π/4। इसमें से हम एक काज कॉमन ले लेते हैं ताकि ऊपर सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाए, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ऊपर है सीकेंड थीटा, इसमें से हमने काज थीटा को कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो ये हो जाएगा साइन ओवर काज, और ये वाला 1 इंटू डी थीटा। अब ये 1 ओवर काज थीटा है, ये और ये मिलकर 1 ओवर काज को लिखा जा सकता है सीकेंड थीटा, ये वाला 1 ओवर काज सीकेंड बन गया तो ये वाला सीकेंड और सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा, ये होगा 0 से π/4, ये दोनों मिलकर सीकेंड स्क्वायर थीटा बन गए डिवाइड बाई ये बना टेंजेंट थीटा प्लस 1, टेंजेंट थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा, ये चीज़ आ गई।
अब देखिए नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। 1 प्लस टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव अगर निकाला जाए तो 1 का 0 और टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए नीचे वाली सारी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर सीकेंट स्क्वायर थीटा मौजूद है, लिहाजा इसको लिखा जा सकता है इस फार्मूले के मुताबिक, अगर नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसका इंटीग्रल हो जाता है उसका लाग। तो इसका सारी का इंटीग्रल बन जाएगा लाग 1 प्लस टेंजेंट थीटा का लाग, क्योंकि नीचे वाली सारी का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो ये आगे इसका इंटीग्रल और लिमिट पॉइंट्स के 0 से π/4। लिमिट पॉइंट्स पुट करेंगे, लाग ऑफ अपर लिमिट π/4 है, थीटा की जगह पर π/4, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लाग ऑफ 1 प्लस थीटा की जगह पर रख दिया 0, ये होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये बन गया लाग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट π/4 पे 45 पे 1 होता है, इधर आ गया लाग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट 0 पे 0 होता है, टेंजेंट 0 पे 0, टेंजेंट 45 पे 1, ये हो गया लाग ऑफ 2 माइनस ये आ गया सारा लाग ऑफ 1, और लाग ऑफ 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है, इसी जगह पर 0 आ गया। लाग ऑफ 2 माइनस 0, इसका आंसर आ गया लाग ऑफ 2। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया।